इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्येष यानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इनके द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके देही पुरुष को मोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस काम रूप पापी को नष्ट करो। इच्छाओं को पापी कहा गया है। ये इच्छाएं शरीर, मन और बुद्धि इनके अंदर पैदा होती हैं। इन्हें पापी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह मनुष्य को बहुत ही नीचा जीवन जीने के लिए, निम्न स्तर का जीवन जीने के लिए मजबूर करती हैं। व्यक्ति को धन चाहिए तो उस धन के लिए वो कुछ भी करना चाहता है। अब बड़ा आदमी बनना है, धन कमाना है, तो उसके लिए वह चोरी भी करेगा, पाप भी करेगा, किसी का हक भी छीनेगा। वह अपने धन को एकत्रित करने के लिए कोई भी कार्य करेगा। उसे यदि निम्न स्तर का जीवन जीना पड़ेगा तो वो भी जिएगा, पेट काट काट के एक एक रुपए को एकत्रित करेगा, क्योंकि धन एकत्रित करना है, यही उसका लक्ष्य है। तो ये इच्छाएं पापी कहलाती हैं। ये सब कुछ करने पे मजबूर करती हैं मनुष्य को, और यह शरीर में, मन में, बुद्धि में उत्पन्न होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंद्रियों को वश में करना जानता है वह इस कामना को, इस इच्छा को अंतःकरण में नष्ट करना जानता है। हमें स्वयं पर नियंत्रण रखना है, स्वयं का दास नहीं बनना। ऐसा नहीं बनना कि शरीर कुछ कहता है, मन कुछ कहता है, इंद्रियां कुछ कहती हैं और हम पीछे पीछे चलने लगते हैं। आज मन कर रहा है घूमने का तो घूमने चल पड़े, आज मन कहता है योग करने का तो योग कर रहे हैं, आज मन करता है भोग करने का तो भोग करते हैं। जब मन इधर से उधर भटकेगा तो आप भी भटकेंगे। अपने ऊपर नियंत्रण लेकर आना, यही गीता का लक्ष्य है, हमें समझाना। जब भगवान कहते हैं कि तू इसको नष्ट कर दे, मार डाल, तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपनी इंद्रियों के ऊपर अत्याचार करें। हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए उसका त्याग करें, उस पर हिंसा करें। लोग ऐसा ही करते हैं कि आंख रूप को ना देखे तो आंख फोड़ लेते हैं। कई लोगों का ये हाल है जो तपस्या के मार्ग पर चलते हैं। उन्हें लगता है कि इंद्रियां दुश्मन है, इन्हें मार डालना है, तो अपने हाथ पर, पैर पर, कानों पर, नासिका पर, अपनी जिह्वा पर, सब पर अत्याचार करते हैं। परंतु कांटों की सेज पर सोने से कोई तपस्या नहीं होती। ये शरीर को कष्ट देना है, इससे कभी इंद्रियां वश में नहीं होंगी। आपको इंद्रियों को वश में करना है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। जैसे कोई बीज पड़ा हो, उस बीज का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? जब वो बीज अंकुरित होता है तब वह बीज ट्रांसफॉर्म होता है, एक सुंदर रूप में अंकुरण होता है। यदि बीज को कुचल देंगे आप पत्थर से, कुचल दिया पत्थर से, तो बीज कुचला हुआ धूमिल जमीन पर मिलेगा। वो ट्रांसफॉर्म नहीं है, वो सप्रेस्ड बीज है। आप सप्रेशन चाहते हैं या उस चीज से मुक्त होकर ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, चॉइस आपकी है। जब अपने आप को दबाएंगे तो सप्रेस करना है, और जब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये चॉइस हमारी है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी जब बीज धरती में डाला तो अपने आप उसका जो खोल है वो टूटा, अंकुरण हुआ, और वो जो अंकुरण है वो एक पौधे को, एक वृक्ष को जन्म देता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होगा। तो हमें ट्रांसफॉर्म करना है अपनी शक्तियों को।
अपने क्रोध को करुणा में परिवर्तित करना है, अपने भय को साहस में परिवर्तित करना है, अपने भीतर की कामुकता को हमें परमात्मा के प्रेम में ट्रांसफॉर्म करना है। अब ये सब कुछ हम पर निर्भर है। 3 चीजें आती हैं। एक है प्रकृति, प्रकृति हम जानते हैं। एक होती है विकृति, यानी कि कुछ भद्दा रूप, टूटा हुआ, जैसे कुचला हुआ बीज। और एक होती है संस्कृति, यानी कि हम उस चीज को आगे डेवलप कर पाएं, ट्रांसफॉर्म कर पाएं। तो जब भी ऊर्जाओं को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसे एक खूबसूरत रूप लेकर आएंगे, तो समझिए हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। एक बच्चे को आप दबाते हैं कि चॉकलेट नहीं खानी, चॉकलेट नहीं खानी, यह विकृत रूप है, यह दबाना है। परंतु बच्चे को लॉजिकली यदि समझाया जाता है और वो समझ जाता है कि नहीं, इसे खाने से मेरे दांत खराब होंगे, तो जब बच्चा समझ गया तो वो अपने आप उस चीज को नहीं खाता। जब वो स्वयं डिसिप्लिन होता है, आत्म अनुशासन जब स्वयं आता है, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। जब आप लॉजिकली समझाते हैं, भावना से समझाते हैं, आप उसे हर तरीके से समझाकर प्रेम से उसके सबकॉन्शियस में वो बीज डालते हैं, जिस बीज से, जिस विचार से उसका भला हो, और वो व्यक्ति, वो बच्चा अपने अंदर वह ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, वो खुद जागे कि मुझे डिसिप्लिन होना है, मुझे गलत चीज़ नहीं खानी, मुझे अपना ध्यान रखना है, तो समझिए वह बदल गया। बाहर से सप्रेस नहीं करना। जब आप इंद्रियों को सप्रेस करेंगे तो आप हैरान होंगे। आपने अपनी जिह्वा पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, सोचा अब तो आजीवन मैं सादा भोजन खाऊंगा। आपका मन करता है मीठा खाने का, आपका मन करता है कुछ चटपटा खाने का, कुछ स्वादिष्ट, कुछ अच्छा टेस्टी, बटर खाने का मन करता है, ऑयल खाने का मन करता है। यदि आप तली हुई चीज़ें पसंद करते हैं, मसालेदार, और एकदम से आपको ब्रेक लगाया जाए कि अब आज से सात्विक भोजन लेंगे, तो व्यक्ति क्या होता है, तो तुरंत उसके अंदर एक क्रोध आने लगता है। वो जो दबा रहा है, वो इच्छाओं को दबाना, वो क्रोध में परिणत हो जाता है, क्रोध में बदल जाएगा। असलियत यह है, जब आप भीतर से ही इच्छा नहीं होती मसालेदार खाने की, जब भीतर से ही तला हुआ खाने का मन नहीं करता, तब ट्रांसफॉर्मेशन है। आप बाहर से दबा देंगे तो वह इच्छा फिर दोबारा से निकलेगी, फिर मन करेगा, फिर छुपके खाना पड़ेगा। तो छुपके नहीं खाना, ऐसा अपना स्वभाव बनाइए कि सहज रूप में आए। इसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। एकदम रोकेंगे तो सारी इंद्रियों की ताकत उसी इंद्रिय पे लग जाती है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं। धीरे धीरे डिसिप्लिन से अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाते हुए, कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लिया तो आपकी बहुत सारी बैड हैबिट्स चली जाती हैं। एक तरीका है कि घर के लोग समझाएं, आसपास के लोग बोलें कि यह गलत मत खाइए, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, वेट बढ़ रहा है, बीपी हाई रहता है, या शुगर की प्रॉब्लम है, तो घर के लोगों की बात आप समझ लेते हैं। एक तरीका है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लॉजिकली समझाता है तो बात समझ आ जाती है, तो आप छोड़ते हैं कि भाई जीना है तो छोड़ना पड़ेगा। एक और तरीका होता है कि जब आप नींद में प्रवेश कर रहे हों, उससे पहले आप उन विचारों को लेके आइए जिन विचारों से आपका भला होता हो, जो आप चाहते हैं, जैसी जिंदगी, जैसा स्वभाव, जैसी अच्छी आदतें, उस समय सोचिए। क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड के सामने जो गार्ड है, जो पहरेदार है, वो सो जाता है। उस समय गहराई से अंदर बात उतर जाती है। तो नींद आने से पहले जो चीज़ आप कहेंगे उसका लाभ मिलेगा। और एक और तरीका होता है कि जब आप अपने आप से दोस्ती कर लेते हैं, अपने आप से प्यार करने लगते हैं। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है, सच में अपने से प्यार करता है, वो मन को समझा ही लेता है। उसका मन समझ जाता है
जैसे किसी महल में प्रवेश करना हो तो गार्ड से दोस्ती कर लीजिए, कभी ना कभी महल में प्रवेश करा ही देगा। आपके अंतस में आप प्रवेश कर जाएंगे जब आप अपने आप से दोस्ती करेंगे, प्यार करेंगे। हम बेरुखे हैं, हम अपने आप से रुखे हैं और सहारा बाहर मांगते हैं। प्यार की भीख बाहर से मांगी जा रही है, शांति बाहर से मांगी जा रही है, तो ना तो शांति मिलेगी ना प्रेम, आप रुखे ही रह जाएंगे। तो रस भीतर से मिलना है तो स्वयं से दोस्ती कीजिए, स्वयं से प्रेम कीजिए। जब व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है तो अपने भीतर प्रवेश पा जाता है। तो इंद्रियों की ताकत बढ़ती है जब आप उसे सप्रेस करते हैं। आपने भूख की जो इंद्रिय हैं, जो टेस्ट हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए दबाया तो रात भर सपने आएंगे। वही सपने मन को कचोटेंगे, बार बार आपको पागल बनाएंगे, दीवाना बनाएंगे, आपको मजबूर करेंगे छुप के खाओ कि ऐसे भी करके खाओ। बाकी सभी इंद्रियां अपनी पूरी ताकत दे देंगी, पूरा शरीर ताकत दे देगा। ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल कमजोर हैं, दयनीय हैं। आप दैन्य भाव में आ जाएंगे, आपको लगेगा जैसे आप में ताकत ही नहीं। तो अपनी ताकत को बढ़ाना है, इन इंद्रियों के वश में नहीं। इन इंद्रियों को धीरे धीरे नियंत्रित कीजिए, स्वयं से प्रेम कीजिए, अपने मन से अपने शरीर पर करुणा कीजिए। कब तक भटकेंगे और कब तक दूसरों से भीख मांगेंगे? स्वयं के सम्राट बनिए। जो साक्षी भाव में आएगा, दृष्टा भाव में, उस व्यक्ति की इंद्रियां वश में होती हैं, और जो साक्षी भाव में नहीं, वो इंद्रियों के वश में। जो खुद इंद्रियों के वश में है वो क्या इंद्रियों को वश में करेगा? आप तो खुद इंद्रियों के दास हैं। जो खुद दास है वो कैसे मालिक को कंट्रोल करेगा? मालिक की एक डांट और सभी नौकर सीधे हो जाते हैं। तो आप कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप मालिक नहीं। मालिक कैसे बना जाए? इंद्रियों के घेरे से जब हम बाहर हैं, साक्षी भाव में हैं, तब हम मालिक हैं। हम इंद्रियों की दास्ता में नहीं हैं। जो व्यक्ति साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में रहता है कि यह चीज हो रही है, परंतु मैं भोगता नहीं, मैं करता नहीं, निष्काम भाव में चला गया, जो कुछ है परमात्मा का है, मैं कौन करने वाला। बड़े बड़े संत यही तो कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस यही कहते हैं कि मैं नहीं करता, मेरे मालिक, मेरे परमात्मा कराते हैं। जो परमात्मा की इच्छा वो मेरे द्वारा बहती है, मैं करने वाला कौन? मैं बाहर से करता हुआ दिखता हूं, परंतु मैं करता नहीं। मैं उपकरण, मैं माध्यम, करने वाला वह परमात्मा, वह कृष्ण, वह ठाकुर। तो उसी परमात्मा के चरणों में सब कुछ अर्पित। ऐसा निष्काम भाव, ऐसा भाव यदि जीवन में आता है, जब अकर्ता भाव आता है, तो समझिए जीवन सुधरता है। जो व्यक्ति साक्षी भाव में जीता है कि मैं नहीं, सब कुछ परमात्मा कराते हैं, उनकी दिव्य शक्तियां कराती हैं। और सिर्फ इसीलिए नहीं कहता कि बाहर से कहना है, वो अंदर से ही अहंकार को छोड़ देता है। छोड़ दिया प्रभु के चरणों में, उनके हाथों में, जो कराना चाहें। ये जीवन उन्होंने दिया है, ये जन्म दिया है। इस जन्म से पहले हम पता नहीं कहाँ थे, कौन से जन्म में थे, हमें नहीं पता। ये जन्म मिला है प्रभु के कारण, ये सांसें मिली है प्रभु के कारण। वही जीवन देते हैं, मृत्यु उनकी, सांसें उनकी, सब कुछ उनका। फिर मेरा क्या? मैं भी उसी का ही हूँ। ऐसा भाव जागृत कीजिए। साक्षी भाव में जो आएगा, उसका शरीर भोजन करेगा, परंतु वह भोजन नहीं करता। उसका शरीर नींद ले रहा है, वो नींद नहीं लेता, क्योंकि जानता है कि शरीर, मन और बुद्धि ये तीनों कार्य करते हैं, आत्मा नहीं करता। आत्मा करता है, वो कोई क्रिया नहीं करता। क्रिया को आप आरोपित नहीं कर सकते आत्मा पर। सिर्फ हमें अपने स्वरूप को जानना है। जब स्वरूप को जान लिया, उसका भान कर लिया, तो अपने आप ही आप अपने अंदर स्थापित होते हैं। तब कर्ता भाव में नहीं आते। इसलिए संत कभी नहीं कहते कि मैं कर रहा हूं। एक अहंकारी व्यक्ति कहता है मैं कर रहा हूं। संत कहते हैं मैं करने वाला कौन? सब ठाकुर जी की मर्जी।
वह ईश्वर ही सब कराते हैं। वे क्यों बोलते हैं? वे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे पाप पुण्य के फेर में फिर नहीं पड़ते। वे अहंकार को लाकर, कर्ता भाव को लाकर इस चक्कर में नहीं पड़ते। अपनी जिंदगी को परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के घर के पास एक नदी बहती थी। उस नदी के पार एक साधु आया। एक तपस्वी, एक साधु, एक संत तपस्या कर रहा था नदी के पार। पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या, गहराई से तपस्या कर रहा था। तो कृष्ण के घर की स्त्रियों ने बोला, घर के लोगों ने बोला कि तपस्वी इतने दिनों से साधना करता है, हमारा मन है हम उसे भोजन करा के आएं। वो भूखा होगा, उपवासा होगा, हमें जरूर जाकर भोजन कराना है। तो स्त्रियों ने भोजन बनाया, स्त्रियों ने पकवान बनाए। अब पकवान बनाकर वह जो स्त्रियां थीं वह नदी किनारे खड़ी हो गईं। अब नदी किनारे खड़ी हो गईं और सोचती हैं कि नदी पार करनी है। तो कृष्ण से बोली कि इतनी नदी उफन रही है, ऐसा लगता है कि बाढ़ ही आ जाएगी, कैसे पार जाएं? तुम ही कुछ रास्ता बताओ कृष्ण। अब कृष्ण क्या बोले? कृष्ण ने कहा तुम नदी को जाकर बोलो, जमुना को बोलो कि यदि तपस्वी उपवासा है तो यह नदी मुझे रास्ता दे दे। यदि जीवन भर उपवासा रहा तो मुझे रास्ता दे दे। स्त्रियों ने सोचा ऐसा बोलने से कहीं कभी कोई नदी रास्ता देती है? असंभव है बात। परंतु श्री कृष्ण बोलते हैं तो श्री कृष्ण तो सत्य ही बोलते हैं। हम वही करेंगी जो कृष्ण ने कहा, हम वैसा ही करेंगी। तो वो चल पड़ी, नदी के पास जाकर बोली कि यदि तपस्वी उपवासा है जीवन भर तो रास्ता दे दो। अब नदी ने रास्ता दे दिया। बड़ी हैरानी हुई उन्हें। आराम से चलकर नदी पार चली गईं। नदी पार जाकर तपस्वी के पास गईं। तपस्वी को प्रणाम किया, कहा हम भोजन लेकर आए हैं, भगवान श्री कृष्ण के घर से आए हैं, अब भोजन ग्रहण करिए। तो तपस्वी ने उनका भोजन ग्रहण किया। स्त्रियां बहुत सारा भोजन बनाकर लेकर गई थीं, क्योंकि श्री कृष्ण के घर से आई थीं तो लगा थोड़ा ले जाना अशोभन होगा, अच्छा नहीं लगता कि हम इतना सा भोजन लेकर आई हैं। हम श्री कृष्ण के घर से आई हैं तो खूब सारा भोजन ले गई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे व्यंजन। अब तपस्वी ने निसंकोच वो सारा भोजन ग्रहण कर लिया। अब स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुई कि हमने भर पेट तपस्वी को खिलाया, हमने एक अच्छा काम किया। अब वापस जाने का जब वक्त आया तो घबराई, अरे वापस कैसे जाएं? नदी फिर उफन रही है, फिर बाढ़ लगती है। अब तो यह बात भी नहीं बोल सकते कि तपस्वी उपवासा है पूरे जीवन भर। अभी तो भोजन किया तपस्वी ने, ये उपवासा कैसे? तो स्त्रियां पहुंची तपस्वी के पास कि श्री कृष्ण तो नहीं है पूछने के लिए, आप ही कुछ बता दो। तपस्वी बोले, अच्छा बताओ, श्री कृष्ण ने क्या सूत्र दिया तुम्हें? तो स्त्रियां बोली, हमने तो यह बोला कि यदि तपस्वी उपवासा है जिंदगी भर तो नदी रास्ता दे दे, परंतु अभी तो आपने भोजन ग्रहण किया, अब कैसे बोले ये वाक्य? तपस्वी मुस्कुराया और बोला, यदि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तो यही वाक्य दोबारा बोलो। उन्होंने वही वाक्य नदी के पास जाकर बोल दिया। थोड़ा सा हिचक थी, घबराहट थी दिल में, पता नहीं नदी मानेगी कि नहीं मानेगी, परंतु तपस्वी हैं, वे कहते हैं तो बोल ही देते हैं। बोला और हैरान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि नदी ने रास्ता दे दिया। अब सब नदी पार करके घर पहुंच गईं।
और जाते ही श्री कृष्ण को खोजा और उनके पास एकत्रित हो गई कि कृष्ण यहाँ बैठो, बताओ हमारे साथ कुछ अद्भुत हुआ है। जब हमने तुम्हारा सूत्र साधु को भोजन कराने के बाद भी बोला तो नदी ने रास्ता दे दिया। बड़ी हैरानी की बात है। हमें यह बताओ कि वह तपस्वी उपवासा कैसे था, भोजन के बाद भी उपवासा। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि तपस्वी का जो शरीर है उसने भोजन ग्रहण किया, शरीर मन बुद्धि यह आवरण है आत्मा पर। आत्मा कभी भोजन ग्रहण नहीं करती, ये शरीर ग्रहण करता है। जो साक्षी भाव में स्थित हो जाता है, परमात्मा में स्थित हो जाता है, वो शरीर से अलग खड़ा रहता है। शरीर की क्रियाएं होती रहती हैं। शरीर भोजन करेगा, नींद आएगी, प्यास लगेगी, सर्दी गर्मी सब लगेगी शरीर को, परंतु जो आत्मा है वो कभी इन सब चीजों को ग्रहण नहीं करती। आत्मा अलग है। तो वो साक्षी भाव में खड़ा रहा, सिर्फ देख रहा था कि हो क्या रहा है। वह उसमें लिप्त नहीं है, वो अकर्ता है। कर्ता होते ही आप कर्म में बंधते हैं, फिर आपने कर्म कर लिया। यदि आपके मन में कर्ता का भाव, तो भोजन ग्रहण किया तो आपको उस कर्म का फल मिला। परंतु यदि साक्षी भाव में आ गया, कर्ता भाव में कि मैं कुछ नहीं करता, मेरी आत्मा नहीं करती, ये शरीर अपने कर्म पूरे कर रहा है, तो बाहर की यात्रा वो बाहर बाहर चल रहा है, परंतु भीतर से वह जो साधु है वो अपनी आत्मा में स्थित है। तो उसका साक्षी भाव जीवन भर के लिए सदा है। इसी वजह से उसने भोजन भी ग्रहण किया तो वो भोजन का प्रभाव उसके ऊपर कभी भी नहीं पड़ा। इसलिए वो उपवासा ही है और वह उपवासा ही रहेगा। तो ये सूत्र समझने वाली बात है कि इंद्रियां वश में होती हैं, परंतु उस व्यक्ति के जो साक्षी भाव में स्थित होगा, उसकी नहीं। जो खुद इंद्रियों का गुलाम है, आप खुद भोजन के पीछे भागते हैं, काम वासना के पीछे भागते हैं, कामुकता के पीछे भागते हैं, ईर्ष्या द्वेष में फंसते हैं, तो कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करिएगा। इंद्रियां कभी कंट्रोल नहीं आती। इंद्रियां उसी की कंट्रोल होंगी जो इंद्रियों से दूर खड़ा है, इंद्रियों के बाहर खड़ा है, जो साक्षी भाव में है। तो बस इसी साक्षी भाव को हमें साधना है, जो भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक, ये सूत्र हमें बताता है।